तो नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव प्रेजेंट कर रहा हूं आपके बीच भारत के कुछ राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल लर्न विद एसएससी को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक शेयर ज़रूर करना। तो आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब अपनाया था? ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947, ऑप्शन बी 14 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 24 जुलाई 1947। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन बी, अशोक चक्र की दो तीलियों के बीच में कितनी डिग्री का कोण होता है? यानी अशोक चक्र में आपको पता है 24 तीलियां होती हैं, इनकी दो तीलियों के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है? ऑप्शन ए 4 डिग्री, ऑप्शन बी 8 डिग्री, ऑप्शन सी 15 डिग्री, ऑप्शन डी 30 डिग्री। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 15 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, झंडे के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वैक्सोलॉजी, ऑप्शन बी एंटीमोलॉजी, ऑप्शन सी डेंड्रोलॉजी, ऑप्शन डी साइटोलॉजी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वैक्सोलॉजी। तो एंटोमोलॉजी कीटों के अध्ययन को एंटीमोलॉजी कहते हैं। जो कीट होते हैं, कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। डेंड्रोलॉजी झाड़ियों के अध्ययन को कहते हैं। साइटोलॉजी कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कपड़े के झंडे की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? जो कपड़े का झंडा होता है, इसकी शुरुआत किस देश में हुई थी सबसे पहले? तो आपको बताना है ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रोम। ऑप्शन ए रोम। रोम में कपड़े के झंडे की शुरुआत सर्वप्रथम हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विश्व में तिरंगा झंडा प्रयोग करने वाला प्रथम देश कौन था? तो विश्व में तिरंगा झंडा का प्रयोग सबसे पहले किस देश ने किया था? ऑप्शन ए नीदरलैंड, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी स्पेन, ऑप्शन डी कतर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, किस देश के राष्ट्रीय ध्वज में केवल एक रंग का प्रयोग किया जाता है? यानी उस देश का आपको नाम बताना है जिसमें केवल एक ही रंग का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए कतर, ऑप्शन बी अर्जेंटीना, ऑप्शन सी लीबिया, ऑप्शन डी पेरू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लीबिया। आपको साथ ही साथ बता दें कि कतर की राजधानी दोहा है। कतर की राजधानी क्या है? दोहा। कतर की राजधानी दोहा। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयरस। ठीक है। नेक्स्ट पेरू एक देश है, इसकी राजधानी लीमा है। पेरू की राजधानी क्या है? लीमा है। पेपर में अधिकतर यही क्वेश्चन पूछा है, पेरू की राजधानी क्या है? लीमा। कतर की राजधानी दोहा, अर्जेंटीना ब्यूनस आयरस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसका साथ ही साथ आपको बता दें लीबिया के राष्ट्रीय ध्वज में, लीबिया का जो राष्ट्रीय ध्वज है इसमें हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। कौन सा कलर है? हरा रंग। वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, किस देश के राष्ट्र ध्वज पर उस देश का भौगोलिक मानचित्र अंकित है? यानी भौगोलिक मानचित्र यानी उस देश का नक्शा बना हुआ है। तो बता दें आपको, इसका राइट आंसर है, आपको बताना है ऑप्शन ए मोजाम्बिक, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी डेनमार्क, ऑप्शन डी साइप्रस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मोजाम्बिक। मोजाम्बिक का जो राष्ट्रीय ध्वज है उस पर उस देश का भौगोलिक मानचित्र बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारत में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारत में जो झंडा समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे आपको बताना है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए जेबी कृपलानी, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। आपको बताना है, इसका राइट आंसर है, आपको बताना है ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी।
नेक्स्ट बता दें, नोट में लिखा है कि राष्ट्रीय यानी भारतीय झंडे में 2 समितियाँ थीं। कितनी समितियाँ थीं? 2 समितियाँ थीं। नंबर 1, 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में, कहाँ? कराची अधिवेशन में एक झंडा समिति का गठन हुआ था, तो उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी बनाए गए थे। और दूसरी झंडा समिति का गठन संविधान परिषद के द्वारा 23 जून 1947 को किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अपने भवन, निजी संस्थाओं, दफ्तरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आपको बता दें कि आप झंडा या राष्ट्रीय ध्वज होता है वो किस आर्टिकल के तहत अपने भवन यानी घर पे या निजी संस्थाओं पे, अपने ऑफिस में या दफ्तर में आप फहरा सकते हैं। तो कौन सा अनुच्छेद वो लागू होता है? तो इस ऑप्शन है, ऑप्शन ए 19 ए, ऑप्शन बी 19 बी, ऑप्शन सी 19 सी, ऑप्शन डी 19 डी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 19 ए। 19 ए के तहत आप अपने निजी भवन, संस्थाओं, दफ्तरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, आपको साथ ही साथ बता दें कि 22 जनवरी 2004 को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बी.एन. खरे, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बी.एन. खरे की अध्यक्षता में एक खंडपीठ का गठन हुआ था। उन्होंने यह निर्णय निर्णय में स्पष्ट किया कि नागरिकों द्वारा अपने निजी भवन या संस्थाओं पर अनुच्छेद 19 ए के अंतर्गत मूल अधिकार दिया जाता है कि वह कहीं भी झंडा फहरा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय गान का इंग्लिश में राष्ट्रीय गान जन गण मन की रचना रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किस भाषा में की? मूल रूप से किस भाषा में? आपको उस भाषा का नाम बताना है जिस भाषा में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसका अनुवाद किया है यानी लिखा हुआ है। तो आपको बताना है, ऑप्शन ए इंग्लिश, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी बांग्ला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बांग्ला। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? यानी हमारे संविधान में जो राष्ट्रगान है इसे कब स्वीकृति मिली थी? तो ऑप्शन है 24 जनवरी 1950, 24 फरवरी 1950, 24 फरवरी 1949, 24 जनवरी 1949। तो आपको बताना है किस दिन इसे मान्यता मिली थी राष्ट्रीय गान को? तो 24 जनवरी 1950। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रगान को सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? आपको उस कांग्रेस अधिवेशन का नाम बताना है जिस अधिवेशन में राष्ट्रगान को पहली बार गाया गया था। ऑप्शन ए लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन बी कलकत्ता अधिवेशन, ऑप्शन सी लखनऊ अधिवेशन, ऑप्शन डी मद्रास अधिवेशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कोलकाता अधिवेशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, यानी नोट आपको बता दें 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रगान को पहली बार गाया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रगान जो होता है इसमें कुल कितनी पंक्तियां होती हैं? आपको पंक्तियों की संख्या बतानी है इसमें। ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 18। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 13। ऑप्शन ए 13 कितनी होती हैं? 13। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। इसमें नोट में लिखा है राष्ट्रगान सर्वप्रथम 1912 में, जो राष्ट्रगान है वो सर्वप्रथम 1912 में तत्वबोधिनी नामक एक पत्रिका थी। तत्वबोधिनी सभा भी थी, एक तत्वबोधिनी नामक पत्रिका भी थी। उसमें भारत भाग्य विधाता नामक शीर्षक में प्रकाशित हुआ था हमारा राष्ट्रगान। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने राष्ट्रगान का अंग्रेजी में अनुवाद 1919 में किया। 1919 में किया। उसका नाम मॉर्निंग ऑफ सॉन्ग शीर्षक दिया। क्या दिया? मॉर्निंग ऑफ सॉन्ग
शीर्षक दिया। तो भारत का मॉर्निंग ऑफ सॉन्ग किसे कहा जाता है? तो हमारे भारतीय राष्ट्रगान को मॉर्निंग ऑफ सॉन्ग कहा जाता है। राष्ट्रगान का हिंदी व अंग्रेजी में अनुवाद, हिंदी व उर्दू में अनुवाद आज़ाद हिंद फौज के जो कैप्टन थे आबिद अली ने किया था। कैप्टन राम सिंह जो थे, राम सिंह ठाकुर जी, इन्होंने राष्ट्रीय गान को संगीत की धुन में प्रदान की थी। जो राष्ट्रगान होता है उसमें एक धुन सी बजती है, तो उस धुन को कैप्टन राम सिंह ठाकुर ने प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान यानी भारतीय राष्ट्रगान को कॉलर ट्यून नहीं बनाने के निर्देश कब जारी किए थे? हमारे संविधान ने भारतीय राष्ट्रीय गान को कॉलर ट्यून नहीं बनाने का निर्देश एक जारी किया था। आपको वो सन बताने कब जारी किया था। ऑप्शन ए 15 नवंबर 2008, ऑप्शन बी 15 दिसंबर 2009, ऑप्शन सी 15 दिसंबर 2010, ऑप्शन डी 15 नवंबर 2010। तो इसका राइट आंसर है 15 नवंबर 2010। 15 नवंबर 2010 के तहत कोई भी राष्ट्रीय गान को कॉलर ट्यून नहीं बना सकता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? राष्ट्रीय गीत जो है इसे संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? आपको बताना है राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा द्वारा कब बनाया गया था। ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1949, ऑप्शन सी 22 जनवरी 1949, ऑप्शन डी 26 फरवरी 1950। तो इसका राइट आंसर है 24 जनवरी 1950 ईस्वी को 24 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान ने राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा में स्वीकृति मिली थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, लेकिन उससे पहले आप देखते हैं राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। यह किस भाषा में लिखा है? तो यह बंगाली भाषा में लिखा है। साथ ही साथ बता दें यह अथर्ववेद में मातृभूमि सूक्त से भी लिया गया है। तो किस सूक्त से लिया गया था? मातृभूमि सूक्त से लिया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया था? आपको बताना है जो वंदे मातरम राष्ट्रगान है, इसका राष्ट्रीय गीत है, इसका अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी सत्येंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी अरविंद घोष, ऑप्शन डी अशफाक उल्लाह खां। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अरविंद घोष जी। साथ ही साथ आपको बता दें अशफाक उल्लाह खान जी जो थे 1927 में फारसी यानी फांसी के फंदे पर झूलते हुए वंदे मातरम गाने वाले अशफाक उल्लाह खान जी जो थे। वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम अरविंद घोष ने किया था। किसने किया था? अरविंद घोष ने किया था। साथ ही साथ इसका उर्दू में अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान जी ने किया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? आपको बताना है भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है उसका क्या नाम है ना। ऑप्शन ए पलाश, ऑप्शन बी कमल, ऑप्शन सी आम, ऑप्शन डी जूही। क्वेश्चन इजी है, आप बता सकते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कमल। साथ ही साथ आपको बता दें जो कमल है यानी भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प कमल है यह भारत का ही नहीं बल्कि भारत के 3 राज्यों हरियाणा, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक का भी राष्ट्रीय पुष्प कमल है। साथ ही साथ आपको बता दें कमल वियतनाम, मकाऊ, मिस्र का भी राष्ट्रीय पुष्प है। भारत के साथ साथ वियतनाम, मकाऊ और मिस्र का भी राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, भारत के बाद कमल किस देश का राष्ट्रीय पुष्प है? तो आपको बताया है ऑप्शन ए वियतनाम, ऑप्शन बी मकाऊ, ऑप्शन सी मिस्र, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इन तीनों देशों का जो राष्ट्रीय पुष्प है वो क्या है? कमल है, याद रखना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19, भारत सरकार ने राष्ट्रीय पक्षी मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया था? यानी जो भारत सरकार का राष्ट्रीय पक्षी क्या है आपको पता है? मोर है। इसे राष्ट्रीय पक्षी किस सन में घोषित किया? आपको वो सन बताना है। तो ऑप्शन ए
26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1963, 24 जनवरी 1963। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 24 जनवरी 1963 को राष्ट्रीय पक्षी मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। नेक्स्ट आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। साथ ही साथ आपको बता दें भारत सरकार ने राष्ट्रीय पक्षी मोर को 24 जनवरी 63 है 1963। क्या आपको बता दें 1963 यहाँ पे 1963 में राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। यह भारत का ही नहीं, भारत से पहले बर्मा या म्यांमार इसे बोलते थे पहले का भी राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है, याद रखना। नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन, आपको इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 20, माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम तिरंगा किसने फहराया था? ऑप्शन ए तेंजिंग नॉर्गे, ऑप्शन बी सर एडमंड हिलेरी, ऑप्शन सी राकेश शर्मा, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। आपको इसका राइट आंसर बताना है हमारे कमेंट बॉक्स में। तो आज का वीडियो समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और लाइक करें। धन्यवाद।